हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल रिंग थियरी क्लास नंबर 8। इस क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन? लेट आर बी अ रिंग एंड जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग आर इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, देन दिस n इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। सो ये डेफिनेशन लिखिए। अब इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, उसको समझते हैं। अगर रिंग है, मान लीजिए कि हमारे पास r प्लस डॉट एक रिंग है, देन जीरो एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है? जीरो एलिमेंट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ r प्लस। r जो है वो प्लस के साथ रिंग की डेफिनेशन में हमने देखा था कि वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। अगर वो अबेलियन ग्रुप है तो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं। If there exists smallest positive integer n such that n into a equal to 0. Now इसका मतलब ये है that is n into a equal to a plus a, ये जो है हम कितने टाइम up to n टाइम्स, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? n into a लिखा हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की डेफिनेशन जो है उसमें हमने ये देखा देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n इंटू ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, हर एक के लिए एक कॉमन n मिलना चाहिए। तो जो भी n आएगा उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। नाउ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल z6 प्लस 6n मल्टीप्लीकेशन 6। नाउ देखिए, z6 जो है अंडर एडिशन 6, सॉरी z6 अंडर एडिशन 6, इसमें जीरो एलिमेंट जो है वो है हमारा जीरो। जीरो एलिमेंट इक्वल टू व्हाट? जीरो, जो इंटीजर है, ठीक है। नाउ वन जो है वो बिलोंग्स टू z6 है जी, और अगर इसको हम 1 प्लस 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस करेंगे तो 3, फिर 1 आएगा 4, फिर यहाँ पे 5, और फिर अगर मैं यहाँ पे एक और बार कर दूँ 6, तो 6 को अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 में उसको हम 0 लिखते हैं, ठीक है। z6 जो है उसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 6 जो है उसको हम 0 की तरह ट्रीट करते हैं। जो रिमाइंडर है वो 0 है, इसलिए हम इसको देते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें 2 की, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 6 टाइम 1, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ 2 बिलोंग्स टू z6, तो यहाँ से 2 फिर प्लस 2 अगर करेंगे, इसको हम ऐसे एडिशन मॉड्यूलो 6 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा। अंडर अगेन अगर मॉड्यूलो 6 करो 2, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6, और 6 को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो एक बार तो हमें 0 मिल गया। दिस इंप्लाइज 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम यहाँ पे 3 के बारे में बात करें, चलिए 3 बिलोंग्स टू z6, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो और 6। तो यहाँ 3 प्लस 3 अगर हम करेंगे तो सिर्फ 2 बार करने से हमारे पास क्या आ गया? 0। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे जो काम किया था वो 6 ने किया था, ठीक है। वही काम यहाँ पे 3 ने और वही काम यहाँ पे 2 ने किया। बट अगर हम डेफिनेशन को यहाँ पे देखें तो हर एक के लिए एक कॉमन n मिलना चाहिए जो कि स्मॉलेस्ट भी हो। तो हमें यहाँ से 1 के लिए 6 मिला है, तो हम अगर देखें 2 के लिए क्या हमें 6 मिल सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे सिमिलरली इसी को आगे बढ़ाए तो 2 अंडर 6, 2 मॉड्यूलो 6, 2 एडिशन मॉड्यूलो 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। बट फिर से अगर हम 2 करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 2, और अगर एक बार और कर दिया तो रिमाइंडर आएगा 4, और अगर एक बार और कर लिया तो रिमाइंडर आएगा 0। दैट मीन्स 6 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इस केस में भी क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे 2 बार क्या है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 इंटू 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास 4 जो है वो कहाँ से है? बिलोंग्स टू z6 है। तो 4 जो है उसको हम पहले 3 टाइम्स करेंगे तो 0 आएगा, एंड उसी को हम अगर आगे 6 टाइम करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली 5 जो है वो भी क्या है? बिलोंग्स टू z6 है। दैट मीन्स अगर इसी को हम यहाँ पे 6 टाइम 5 करेंगे, दैट इज 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 5, एंड एडिशन मॉड्यूलो 6 सो टाइम, एंड यहाँ पे 5 6 टाइम करेंगे तो यहाँ पे भी ये भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें सभी कॉमन के लिए एक हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया? देखिए क्या मिल गया बेटा हमें यहाँ पे? 6। तो ये जो 6 है उसी केस में हमारे पास हर केस के लिए यहाँ पे हमारे पास एक 6 मिल गए। तो ये जो 6 है उसी को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। सो ये जो z6 है उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या हुई? ये जो रिंग है हमारे पास z6 अंडर मॉड्यूलो 6, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक हुई
कैरेक्टरिस्टिक इज 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करेंगे। नाउ ये है कि अगर फाइनाइट केस था तो ठीक है, अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है तो क्या उसमें भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती है? तो यहाँ पे एक ये है कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो आपके पास दो केस हो सकते हैं, या तो ऐसा कोई एन मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस्ट कर रही है। अगर कोई ऐसा एन नहीं मिल सकता, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एन, देन, ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नीचे लिखते हैं, इसको पर इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एन सच दैट एन इंटू ए इक्वल टू 0, और ये जो एन है उसको हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, सच दैट एन इंटू ए इक्वल टू 0, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज 0। और इसी 0 जो है उसी को कुछ ऑथर जो है वो इनफाइनाइट भी बोलते हैं और कुछ ऑथर जो है वो क्या बोलते हैं, 0। सो हम यहाँ पे 0 को लेके चलेंगे। सो सम ऑथर इज डिनोटेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफाइनाइट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग इज 0। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी पूरी हमने डेफिनेशन कर ली। जैसे मान लीजिए कि R सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और डॉट, ये जो है वो एक रिंग है, इसी में R प्लस जो है वो एक ग्रुप है और 0 एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, 0। सो दिस इज द 0 एलिमेंट। नाउ इसी केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई एक हमें 1 जो है वो तो R में है, सो 1 जो है उसको आप कितनी बार ऐड करोगे कि आपको जो फाइनल टर्म है वो 0 मिल जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 के लिए नहीं है, 2 के लिए नहीं है, तो ऐसे हमारे पास है बहुत सारे नंबर जिसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट 0 के सिवा किसी भी एलिमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर R प्लस डॉट इज 0 और वी कैन से इनफाइनाइट, ठीक है। अभी दो टर्म है तो हम यहाँ पे किसी एक टर्म को लेके चलेंगे और हम उसको बोलेंगे 0। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0 का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ये जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग 0। ओके, चलिए, सो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0 के बारे में। अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे एक थियरम की तरफ, जो कि हमें आगे जाके हम जैसे जैसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है तो हर ग्रुप के लिए या फिर हर रिंग के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा है कैसा नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट है आपके सामने जो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिजल्ट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 और n greater than 0 according as the any non-zero element regarded as a member of additive group of the integral domain is either 0 और n। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि जो भी आपके पास है वो रिंग है और इंटीग्रल डोमेन है, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर 0 होगा और n होगा। n जो है वो क्या है, n जो वो है कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट एडिटिव ग्रुप का मेंबर हो जाए। मान लीजिए कि आपके पास R प्लस डॉट एक रिंग है ना, अगर ये रिंग है, ओके, और हमें तो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रल डोमेन, तो हम यहाँ पे मोर प्रिसाइसली लेके चलते हैं, इज एन इंटीग्रल डोमेन। नाउ अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। देखिए 3 प्रॉपर्टी जो है हम ऐसे ही हम पूरा रिवीजन भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। सेकंड इज यूनिटी होगा उसके पास, ठीक है, चलिए, इज यूनिटी एलिमेंट। एंड थर्ड इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइस। ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो इंटीग्रल डोमेन है उसके पास होगी। नाउ दैट मीन्स कि यूनिटी एलिमेंट होगा, सो लेट 1 इज, और यूनिटी एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक होता है, दैट इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ R प्लस डॉट, ठीक है। चलिए, नाउ अगर यूनिटी एलिमेंट जो है उसी का ऑर्डर, ठीक है, उसी का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट हो जाए इन द सेंस ऑफ एडिटिव ग्रुप, देखिए यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर R प्लस ये इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R एडिशन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप, इसी ग्रुप में अगर यूनिटी एलिमेंट है, ठीक है, इफ वन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट है, अगर वो इस ग्रुप में है और उसका ऑर्डर 0 है, 0 इन द सेंस कि अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो फिर पूरी जो रिंग है उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो यहाँ पे इफ 1
हैज ऑर्डर 0, ठीक है, यहाँ पे 0 का सेंस इनफाइनाइट से, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज 0, ठीक है। नाउ यहाँ पे 1 इज द यूनिटी एलिमेंट है, तो अगर उसका ऑर्डर हमें पता चल जाए कि अगर वो 0 है तो हम लिखेंगे कि उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ इफ 1 is of finite order, अगर हम उसको से n, देन 1 का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, और वो फाइनाइट किसके रिगार्डिंग है, ये जो R प्लस एडिटिव ग्रुप है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू अगर आप उसको +1 अप टू n टर्म्स, देन दिस इक्वल टू 0, क्योंकि 1 जो है वो एडिटिव ग्रुप का एलिमेंट है और उसी के साथ उसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो फाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप में, तो उसको हम अगर उसके बाद उतनी बार वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के लिए, कि हर A बिलोंग्स टू रिंग का एलिमेंट होगा उसके लिए ये होना चाहिए। सो अगर उसके पास 1 के लिए अगर ये होल्ड कर रहा है, नाउ लेट A belongs to R, that is A is any element of R, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे ये जो हमने 1 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज n इंटू 1 = 0। नाउ अगर ये A एलिमेंट है R का तो हम उसको n टाइम्स ऐड कर सकते हैं, और क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ A आएगा, एलिमेंट ऑफ R, सॉरी। नाउ ये जो है A उसको हम यहाँ पे 1 इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने कितनी बार लिखा है, अप टू n टर्म्स। तो ये जो टर्म्स है उसको हम ऐसे 1 इंटू A + 1 इंटू A एंड सो ऑन +1 इंटू A ऐसे लिख सकते हैं। ये भी कितनी बार है, अप टू n टर्म्स। सो यहाँ पे ये अगर हम लिखे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू डॉट A, तो ये हमने n टाइम्स लिखा है। और हम सभी में से अगर A को कॉमन ले लें तो हमारे पास +A इंटू A, और ये जो एडिशन है वो कितनी टाइम्स है, अप टू n टाइम्स, या फिर अप टू n टर्म्स। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू 1 इंटू A। नाउ दिस n इंटू 1 इज ऑलरेडी इक्वल टू 0, हमने यहाँ से लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू A एंड आंसर ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पे n इंटू A अगर लिखा तो उसको अगर A + A हमने n टाइम्स ऐड किया, 1 को A जो है उसको 1 डॉट A लिख सकते हैं, तो वो दिया, फिर A को कॉमन किया तो हमारे पास इक्वल टू J, ये जो है वो क्या आ गया, 0। दैट मीन्स n इंटू A इक्वल टू 0, और ये जो है वो हर एक ऑफ R के लिए होगा, क्योंकि A जो है वो क्या है, एनी एलिमेंट है, रेंडमली हमने कोई एलिमेंट लिया और उसके लिए ये ट्रू हो गया। दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल A। सो the characteristic of ring is so यहाँ से हमें ये पता चला, ये जो रिजल्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम उसको इम्प्लाई ऐसे कर सकते हैं, अगर यूनिटी एलिमेंट सॉरी जो रिंग है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई यूनिटी एलिमेंट है उसका हम ऑर्डर निकाल दें रिस्पेक्ट टू एडिटिव ग्रुप। R प्लस डॉट अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो वहाँ पे यूनिटी एलिमेंट है उसका हम क्या करेंगे, वो जो एडिटिव ग्रुप बनाएगा R प्लस उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर निकालेंगे। अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो वो क्या हो जाएगा, और फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, और जो भी ऑर्डर 1 का होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। अगर 1 जो है यानी कि यूनिटी एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है या फिर 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके सेंस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या फिर 1 हो जाएगी। सो ये दो रिजल्ट हमने, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के बारे में देखा और एक हमने देखा यहाँ पे एक रिजल्ट के बारे में। नाउ हम एक और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज रिजल्ट इच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन D regarded as a member of the additive group T is of same order। that means अगर इंटीग्रल डोमेन में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका हर एडिटिव ग्रुप के सेंस में उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये शो करना है। नाउ देखिए, एडिटिव ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर R प्लस डॉट एनी इंटीग्रल रिंग है तो उसमें नाउ लेट R प्लस डॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। सो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन तो हमें पता है, और हमें दूसरा पॉइंट ये भी पता है, दिस इम्प्लाइज R प्लस इज ग्रुप, और मोर प्रिसाइसली इज अबेलियन ग्रुप। ओके, नाउ
इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव विथ यूनिटी एलिमेंट और उसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर है। सो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, दैट इज आर प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और यहाँ पे आर प्लस जो है वो क्या है, एबेलियन ग्रुप है। नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ये जो इंटीग्रल डोमेन है उसका, उन सभी नॉन जीरो एलिमेंट के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। सो ये जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सपोज कि लेट मान लीजिए कि a नॉट इक्वल टू जीरो है और दूसरा एलिमेंट b नॉट इक्वल टू जीरो है, देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है जिसको हमें प्रूव करना है। सो ये जो ऑर्डर है दोनों सेम हमें प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे मान के चलते कि उनका ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। सो चलिए, सो हमने यहाँ पे एक इंटीग्रल डोमेन ले लिया और उसके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि भाई कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। सो चलिए इसको पूरा इसको पूरा अच्छे से हम पूरा समझेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल डोमेन लेना है। तो सो लेट आर प्लस डॉट बी एंड इंटीग्रल डोमेन एंड ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर प्लस डॉट, ठीक है, हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, एंड ऑर्डर ऑफ ए with respect to r प्लस इज फाइनाइट, और उसको हमने यहाँ पे कहा से n, ठीक है, फाइनाइट है और उसको हमने n कह दिया विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस, क्योंकि हमें दिया है कि रिगार्डेड एज ए एडिटिव ग्रुप, ठीक है। नाउ अगर कोई एलिमेंट है b, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, दैट दिस मीन्स a प्लस a अप टू प्लस a अप टू n टर्म्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज n इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमें दिया है, देखिए हमने ये सपोज किया है, उसके हिसाब से हम ये लिख रहे हैं। नाउ कोई और एक एलिमेंट लेते हैं जिसका ऑर्डर, ये जो हमें प्रूव करना है कि इक्वल है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई इक्वल नहीं है, ठीक है। सो नाउ b इज एनी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड ऑर्डर ऑफ b दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें मानी, यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, और हमारे पास है ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू n। सो नाउ इफ ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू m, दैट मीन्स m इंटू b इक्वल टू जीरो। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n था, तो हमने n इंटू इक्वल टू जीरो लिखा। ये जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। सो m इंटू b इक्वल टू जीरो, अगर ये m इंटू b इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a इंटू एम इंटू बी, दिस इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। सो ए इंटू जीरो इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा। सो ए इंटू एम इंटू बी, सो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी एंड सो ऑन, कितने टाइम आएगा, अप टू एम टाइम्स इक्वल टू जीरो। सो ए से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी प्लस एंड सो ऑन ए इंटू बी, ये कितनी बार आएगा, अप टू एम टाइम्स दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ अगर हम b जो है वो सभी में से कॉमन ले लें तो a प्लस ए एंड सो ऑन प्लस a डॉट b, ये कितनी बार आएगा, अप टू m टाइम्स दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास m इंटू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। नाउ हमने यहाँ पे ये लिखा है b इज एनी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फाइनाइट। सो अगर हम फाइनाइट ऑर्डर लेते हैं तो मान लेते चलते चले यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ m इंटू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। सो हमारे पास आइदर m इंटू ए इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा, बट b इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। सो हमारे पास यहाँ से आएगा m इंटू ए इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस और इक्वल टू m, दैट मीन्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ a क्या था, n था, तो वो क्या है, लेस देन m। सो देखिए
हमने यहाँ पे क्या किया, एक एलिमेंट है a जिसका ऑर्डर हमने माना n। नाउ अगर उसका ऑर्डर n है तो फिर ये होल्ड करेगा। नाउ हमने कहा b भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m है। हमें प्रूव करना है a और b का ऑर्डर सेम है, हमने डिफरेंट मान के चला, तो हमारे पास यहाँ पे m इंटू बी इक्वल टू 0 आएगा। a से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दिया और फिर हम यहाँ पे आ गए। नाउ यहाँ पे आके हमने देखा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, वो क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो होगा या फिर सेकंड टर्म, बट सेकंड तो क्या है, नॉन जीरो है, तो हमारे पास m इंटू ए इक्वल टू 0। दिस मीन्स क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ a जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव ग्रुप वो लेस और इक्वल टू m होगा। तो वो हमने ग्रुप थ्योरी का एक पूरा रिजल्ट है, सो वो हम किसी और क्लास में भी प्रूव करेंगे और आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको प्रूव करवाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इज लेस और इक्वल टू m, सो दिस इंप्लाइज n इज लेस और इक्वल टू m। नाउ हमें प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग से प्रूव किया। नाउ अगर यहाँ पे एक बार फिर से चले, देखिए ऑर्डर ऑफ ए जो है, ठीक है, यहाँ पे n इज लेस और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, m। नाउ हमें एक बात यहाँ पे और थी कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या था, n था। दिस मीन्स a प्लस a और यहाँ पे प्लस a करे अप टू n टाइम्स, देन दिस इज इक्वल टू 0। सो ये जो n टाइम्स है, ठीक है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, n इंटू ए इक्वल टू 0। सो अगर हम यहाँ पे b से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज n इंटू ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसी को अगर हम करें तो ये जो a जो है वो कितनी बार है, n टाइम्स, सो a प्लस a एंड सो ऑन प्लस a अप टू n टाइम्स डॉट b, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये a डॉट b प्लस a डॉट b एंड सो ऑन प्लस a डॉट b, दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर हम यहाँ पे a को कॉमन ले लें, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कहा था, a इज नॉन जीरो। सो अगर हम a को कॉमन ले लें तो हमारे पास a b प्लस अप टू प्लस b, ये कितनी बार आएगा, अप टू n टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो a और ये n टाइम्स है तो n इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 0। बट हम यहाँ पे अगर हम बात करें, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 इस केस में, सो यहाँ से हम कह सकते हैं इधर a इक्वल टू 0 और n इंटू बी इक्वल टू 0। सो बट a जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, सो n इंटू बी इक्वल टू 0, बट b का ऑर्डर तो m था, सो ऑर्डर ऑफ p इज लेस और इक्वल टू m। दिस केस में हमारे पास आएगा m इज लेस और इक्वल टू n। सो यहाँ पे हमने प्रूव किया n इज लेस और इक्वल टू m, और यहाँ पे हमने प्रूव किया m इज लेस और इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू, सो इफ a एंड b आर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर प्लस डॉट, ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन, देन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, ठीक है। नाउ अगर ऑर्डर ऑफ a जो है, ठीक है, हमने ये फाइनाइट के सेंस में बात की। नाउ इफ, चलिए इसको हम थोड़े और कलर में रखें, इफ ऑर्डर ऑफ a इज 0, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट तो है बट उसका ऑर्डर भी क्या है, 0 है, तो क्या b का ऑर्डर भी 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो उस केस में अगर हम बात करें, सपोज ऑर्डर ऑफ b इज फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, अगर वो फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, ये हमने सपोज किया कि भाई a का ऑर्डर 0 है, उसका मतलब कि इनफाइनाइट है, और b जो है उसका ऑर्डर उससे डिफरेंट है यानी कि फाइनाइट है, तो हमने यहाँ पे उसको कह दिया से m। सो दैट मीन्स m इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो a हम अगर दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करें m इंटू बी, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू बी डॉट a इक्वल टू 0 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगेन जैसे हमने ऊपर पूरा प्रूव किया था यहाँ पे, उसी की हेल्प से अगर हम करें तो हमारे पास आएगा b इंटू एम इंटू ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब b इक्वल टू 0 और m इंटू ए इक्वल टू 0, बट यहाँ पे जो b लिया है वो हमने कैसा लिया था, नॉन जीरो। इफ b इज इक्वल टू b जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स m इंटू ए इक्वल टू 0। तो इसकी हेल्प से क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ a लेस और इक्वल टू m, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर ऑफ a इज क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है इस सेंस में, इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो लेस और इक्वल टू m है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स हमारा जो सपोजिशन था ऑर्डर ऑफ b इज फाइनाइट, ये कैसा है, इज रॉन्ग। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ b इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा ये प्रूव किया कि अगर ऑर्डर जो है वो किसी एलिमेंट का फाइनाइट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, उस केस में
अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है और वहाँ पे किसी नॉन जीरो एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर किसी भी एक एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट मीन्स सभी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो। ठीक है, तो जैसे हम ये जो है Z6 एडिशन 6 और मल्टीप्लिकेशन 6 के केस में नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज 2 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 3 भी नॉन जीरो है, बट उसका जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है, सो वो नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो इस केस में हमने कहते हैं जब इंटीग्रल डोमेन होगा तभी ये हमारी ये जो बात है वो सही होगी। दैट मीन्स किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का रिगार्डेड टू द मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिजल्ट कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के किसी भी इंटीग्रल डोमेन के जो भी हमारे पास केस होगी उसके रिगार्डिंग। नाउ एक और रिजल्ट हमारे पास है उसको देख सकते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका पूरा टॉपिक आपके माइंड से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे जो लास्ट रिजल्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज जीरो और प्राइम। ठीक है, सो पूरा जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल डोमेन के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो रिंग से अगर कोई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशन को लेके आता है तो वो है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के बारे में जो भी बात सही होगी वो आगे जाके किसी भी स्ट्रक्चर जो बनेगा उसके बारे में सही होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल डोमेन को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रल डोमेन के लिए सही है तो फील्ड में भी सही होगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे आज दिखा दूंगा। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम। जीरो किसके मतलब में है कि वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें एक इंटीग्रल डोमेन को लेके चलेंगे, सो लेट R प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक, नाउ यहाँ पे क्या कहा है बाय थ्योरम 2, जैसे हमने अभी एक रिजल्ट किया था जिसमें हमें पता चला कि यूनिटी एलिमेंट अगर किसी भी जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट है या तो उसको हम जीरो कह सकते हैं, ऑर्डर जीरो है तो फिर रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट ऑफ दिस आर। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए इज जीरो, जीरो इन द सेंस कि अगर वो इनफाइनाइट है, देन दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन दैट इज आर प्लस डॉट इज क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट केस था इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आइदर जीरो, अगर जीरो है तो फिर वो जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, सो हम यहाँ पे p सपोज कर लेते हैं, सपोज p। ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p मस्ट बी प्राइम। p जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, नाउ देखिए इसको जब हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसका नेगोशिएशन जो रिजल्ट है इसका कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सपोज p इज कंपोजिट नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर का मतलब है कि उसको आप p जो है उसको हम लिख सकते हैं p1 इंटू p2 एंड p1 इज नॉट इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट, ऑल्सो p2 इज नॉट इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, सो हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई a जो है उसका ऑर्डर p है और हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि p जो है वो प्राइम है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि p जो है वो प्राइम नहीं है तो उसको हम कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने ये जो इंटीग्रल डोमेन किया है तो इंटीग्रल डोमेन की भी एक डेफिनेशन है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाउ d जो है जो r प्लस डॉट है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। हमने यहाँ पे कहा ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट और p है, सो हम ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू p लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए के लिए सही है। हमने यहाँ पे पिछले जो आगे रिजल्ट था उसमें हमने प्रूव किया था कि हर नॉन जीरो ऑर्डर का हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव ग्रुप क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ए हमने फाइनाइट प्रूव किया और वो क्या है, p है। सो a इंटू ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है उसका अगर हम ऑर्डर प्रूव करें तो वो भी क्या हो जाएगा, p बाय प्रीवियस रिजल्ट जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो a नॉन जीरो है, नाउ a नॉन जीरो, सो यहाँ पे a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू p। नाउ a स्क्वायर का ऑर्डर p है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ
p इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप टू p टाइम्स इक्वल टू 0, तो p इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो p को हमने यहाँ पे क्या लिखा है p1 इंटू p2, सो p1 इंटू p2 इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हमारे पास अप टू ए स्क्वायर आएगा कितनी बार अप टू p1 इंटू p2 टाइम्स इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से ये जो है उसको ऐसे p1 इंटू ए डॉट और p2 इंटू ए लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आइदर p1 इंटू ए इक्वल टू 0 और p2 इंटू ए इक्वल टू 0। सो p1 इंटू ए इक्वल टू 0 और p2 इंटू ए इक्वल टू 0। सो देखिए हमने जब p1 इंटू p को p1 इंटू p2 के फॉर्म में लिखा था तो p1 जो है वो p से छोटा होगा और p2 जो है वो भी p से छोटा होगा, क्योंकि अगर वो नॉट इक्वल टू यूनिटी एलिमेंट है तो उसके केस में ये होना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे क्या मिल गया कि दो एलिमेंट है p1 इंटू ए और p2 इंटू ए, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0 एलिमेंट है। सो अगर p1 इंटू ए इक्वल टू 0 है दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू p1, और इसके केस में क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू p2। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज p इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इंटू ए इक्वल टू 0। सो ये तो स्मॉलेस्ट था, तो स्मॉलेस्ट था दैट मीन्स हमने जो यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया कि हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था कि p जो है वो क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, इसी वजह से हमारे पास क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। दैट मीन्स सो अवर एजम्पशन दैट इज p is composite number is not true. So this implies p is प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव किया कि अगर किसी भी इंटीग्रल डोमेन है तो उसके सेंस में जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आइदर 0 आएगी या दैट मीन्स इनफाइनाइट, और फिर क्या आएगी प्राइम नंबर आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।